नमस्ते। चर्चा कार्यक्रम के और एगो कड़ी में आप तमाम दर्शक लोग के स्वागत करत है जा और आज हमने बात करब जा कि कैसे एगो बजट के बारे में चाहेला विचार करे के, खास कर जब हमने घरेलू बजट के बारे में बात करेला जा त ढेर कोई के खर्चा कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाला, ढेर कोई के पड़ेला कर्जा भी लेके ई सब से बचे खातिर कौन कौन टिप्स बाते एकर बारे में आज हमने के जानकारी दियन इकोनॉमिस्ट, जी हाँ, अर्थशास्त्री हवा आप मनीषा दुकोनी जी। आपके बहुत बहुत स्वागत करते हैं जा ई प्रोग्राम में। और आप जैसे एगो प्राइवेट कंपनी में सीईओ भी हवा, तो आपके स्वागत करते हैं जा प्रोग्राम में। जैसे हमने आज ई विषय पर बात करते हैं जा कि एगो बीजे कैसे चाहेला तैयार करे के, खासकर जब हमने एगो घर के खर्चा के बारे में बात किया जा, तो थोड़ा सा एक पर विस्तार से अगर बोलबा। तो पहले नमस्कार सब दिखने वाले के ये घर का बजट होते हैं, तो हम ये बोलते हैं कि मंथली बजट का प्लानिंग करने के लिए। मंथली बजट का प्लानिंग तो पहले एक इनकम होता है और दूसरा खर्चा, जो भी एक्सपेंडिचर होने चाहिए, ये सब इनको आइडेंटिफाई करना है। मतलब कि आपके जो आप कमाते हैं, कोई आपकी सैलरी होता, आपके घर के, यदि आपके घर हैं और रेंटल का मनी मिल रहे हैं तो ये इनकम होगा। अगर आपके बिजनेस है तो आपके बिजनेस इनकम, मगर बिजनेस इनकम तो ऊपर नीचे होते हैं, तो आप कोई एवरेज का अंदाज़ा का ले सकते हैं। अगर आप पेंशन मिलते हैं, बहुत सारे लोग हमारे ये बुज़ुर्गों पेंशन मिलते हैं, तो उनके पेंशन के भी अंदाज़ा होने चाहिए कितने कितने हैं। और ये क्या है कि कहीं इनकम तो एक साल पे मिलते हैं, जैसे कि आपके गन्ने के खेत हैं, शुगर का इनकम ये एक साल में मिलते हैं, या आपका चाय का खेत, या फिर मॉरिशस में बहुत ही लोग जो लीची का ऑर्चर्ड है वो भी एक साल का है। ये एक साल में मिलते हैं, मगर ये आप क्या कर सकते हैं कि इसको एवरेज करके हर मंथ का, जैसे अगर 12,000 मिल रहे हैं आपके लीची के पेड़ के लिए, तो 1,000 पर मंथ पे आप आपके इनकम में डाल सकते हैं। ये इनकम आप एक स्टेटमेंट कर सकते हैं, एक पर्ची पे लिख सकते हैं। कोई ऐप्स भी हैं, इनमें आप सबको डाल सकते हैं। फिर दूसरी ओर ये आपका खर्चा होगा। जो भी खर्चा है, बहुत लोग खर्चा बहुत डिटेल ज़्यादा खर्चा होगा इसमें। पहले अगर आप कोई रेंट पे रहते हैं तो ये एक ज़्यादा खर्चा होगा, तो इसको पहले लिख लीजिए आपके खर्चे के ये जो कॉलम पे। दूसरे, अगर आपने लोन लिया गाड़ी के लिए, घर बनाने के लिए, ये सब लोन तो हर मंथ पे आपको रिम्बर्स करना, तो इसलिए ये आप लिख लीजिए। लोन तो फिक्स इंटरेस्ट या वेरिएबल इंटरेस्ट का होगा, ये भी कीप इन माइंड, क्योंकि ये जब की रेट ऊपर नीचे होता है तो ये जितना आपको रिम्बर्स करना, ये ऊपर नीचे भी होगा। तो ये थोड़ी सी ये जो हम करते हैं ट्रैकिंग कर रखना है इसके लिए। इलेक्ट्रिसिटी बिल, आपके वाटर बिल, आपके टेलीफोन बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल ये भी ऊपर नीचे होगा, वाटर पे भी, मगर एक अंदाज़ा होगा एवरेज कितना है। तो ये सब आपके खर्चा में डाल सकते हैं।
फिर मॉरिशस में ये जो टीवी का सब्सक्रिप्शंस एमबीसी का नहीं मगर ये जो प्राइवेट टीवी का सब्सक्रिप्शन करना ये भी ये तो ज़्यादा होता है तो इसको डाल लीजिए। फिर अगर आपके बच्चों हैं तो बच्चे का बहुत खर्चा होता है। अगर स्कूल फीस भराना है, वैन 20 क्रैश वो जाते हैं, ये जो शिक्षा के लिए ट्यूशन और ये सब का खर्चा, शूज़, यूनिफॉर्म, अगर वो एक्टिविटी करते हैं जूडो, डांसिंग, कराटे, स्विमिंग एक्सेट्रा, तो ये सब इसको फ़ीस भराना है। तो ये जो फ़ीस इसको डाल लीजिए आपके खर्चे के कॉलम में। फिर अगर बेबीज़ हो बेबीज़ बहुत तो ज़्यादा। बहुत ज़्यादा ये या टॉडलर ये उनके नैपीज़ के लिए, दूध के लिए, उनके हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा, उनके क्लोथिंग के लिए बहुत ज़्यादा ये खर्चा होता है। तो इसको ज़रूर डाल लीजिए। फिर जब का हाउस हेल्प होते हैं या फिर गार्डनर होते हैं, ये सब ये भी माली ये सब और उनकी सैलरी ये भी नोट कर लीजिए। मॉरिशस में और एक स्पेशल थिंग है कि हमारे साथ बहुत बुज़ुर्गों लोग, हमारे एल्डर्स हमारे साथ रहते हैं और उनके लिए बहुत ज़्यादा नेसेसिटीज़ होता है, चाहे कि मेडिसिन या मेडिसिन उनके जो भी नेसेसिटीज़ होते हैं ये सब भी ना भूलना, क्योंकि हमेशा ये सब भूल सकते हैं। अपना ये जो एक्सपेंसेस शॉपिंग के लिए जैसे कि दाल, चावल एक्सेट्रा, ये लिखना। आपके पर्सनल एक्सपेंसर, अगर आपको सैलून जाना है आपको बाल कटना है एक्सेट्रा, ये भी। फिर मॉरिशस में बहुत ज़्यादा कल्चरल एक्टिविटी भी होता बिल्कुल, है। हाँ। तो इसलिए अगर ये ईद का मौका था तो तोहफ़ा लेना, गिफ्ट खरीदना, कुछ ख़ास पकाना है और ये सब तो भी आपके एक्सपेंडिचर इंक्रीज़ करते हाँ, हैं। खर्चा में ही आता है। अच्छा और गिफ्ट में ये भी हम सब शादी जाते हैं तो इसलिए ये ज़्यादा होता ही है। मगर आपको पता है कि एक ईयर में कितनी शादी एवरेज जाते हैं, तो इसलिए ये सब आपके एनुअल बजट या मंथली बजट में डाल सकते हैं। मनीषा जी, जैसे आप एगो इकोनॉमिस्ट हवा, जैसे छोटा छोटा डिटेल्स जो न बोलत हवा खर्चा की हर दिशा में जो न बातें हमने अगर इस सब खर्चा पर ध्यान देवब जा तो कबो कबो ये हमने के बीजे से बहुत ज़्यादा कैसे बजला हो जाला। हाँ। हाँ, अगर मंथ एंड के पहले तो ये आपने बजट ये आप नोटिस कर रहे हैं कि पैसा नहीं है, तो ये सिचुएशन होता है कि कुछ प्रॉब्लम है आपके बजट में। ये क्या है कि सुबह हमारे ये जो छोटी छोटी खर्चा है ना, वो सोच नहीं रहते हैं कि इसको डालने के लिए। अगर तोहफ़ा खरीदना, कोई पर्सनल एक्सपेंसेस और ये सब करना, ये हम इतना ध्यान नहीं करते हैं। तो इसलिए एक टिप है कि आप सोते के समय इसके या इवनिंग समय आप थोड़ी सी थिंक करते हैं कि आज का दिन
क्या क्या खर्चे ये है। किए हैं। अगर आपने जैसे गाटू खरीदा या बिस लिया और ये सब आपने ट्रांसपोर्ट का कॉस्ट नहीं डाला आपके बजट में, ये सब आपको ऐड कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। और एक और बात है कि आज जैसे मैंने कहा कि आप कोई कागज़ में लिख सकते हैं, मगर ये भी ये है कि हमारे सब के पास एक टेलीफोन पोर्टेबल है और ये सेल फोन पे आपको ये सब नोट कर सकते हैं। फिर आपको ये आपके फुल बजट में इसको डाल सकते हैं। क्या है कि ये जो छोटे-छोटे वाले एक्सपेंसेस वो मिस करते हैं। और ये ऐसे कि ये जो इम्पोर्टेंट है कि हम बोलते हैं फॉलो योर एक्सपेंडिचर या ट्रैक योर एक्सपेंसेस, ये इम्पोर्टेंट होता है। और ये भी है कि जब आप ट्रैकिंग करेंगे, ये जो फ्यूचर एक्सपेंसेस होने का, ये इसके एक्स्ट्रा नहीं होगा। हाँ, जैसे अभी चर्चा के विषय वे बातें कि सब कोई जोन बातें ई सवाल करे अनुसार कि उ लोग के जोन कैसे बजला बिजे जोन बातें उदी पासे हो जाला। हाँ, खर्चा बहुत ज़्यादा हो जाला, महंगाई बातें। फिर भी जैसे आप इकोनॉमिस्ट हवा, आप बोलत हवा कि चाहेला अपन बिजे के ठीक तरह से एगो प्लानिंग करे के, चाहेला जाने के कौन चीज़ कहाँ खर्चा करे के कैसे नहीं। तो हमने के बोलिया कि बहुत से महिला लोग की खासकर ये दिक्कत होवेला कि ओकरा जैसे मानना 25,000 के एगो बीजे बाते, एगो पैसा बाते ओकर लगे, अब ओकर में लइका लोग की खर्चा बहुत खर्चा हो जाला। तो ये प्लानिंगवा कैसे हो सकी करी? तो ये प्लानिंग तो बहुत टिप्स आप मैं दे सकती हूँ कि ये प्लानिंग करना फर्स्ट टिप है ये जो प्लानिंग करना है। तो प्लानिंग और ट्रैकिंग एक्सपेंडिचर, ये जो इतने टाइम नहीं लगता है मगर थोड़ी सी टाइम एक्सट्रैक्ट करना है, 10-15 मिनट ये कर सकते हैं। हर रोज़ आप करेंगे तो ये स्ट्रक्चर्ड हो जाएगा। तो पहले ये क्या है कि जब हम खरीदते जो चीज़ आप खरीदते हैं, सुबह ये जो होता है कि घर जाने समय ये शॉपिंग सेंटर जाते हैं तो एक दाल, एक चावल, एक कुछ कंसर्व, ये सब खरीदे एक 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 हाँ, एक चीज़ लेने जाते हैं तो वहाँ पे ज़्यादा हो जाता है। ज़्यादा पे जाते हैं क्योंकि और ज़्यादा टेम्पटेशन होता है ना। जो आप बिस्किट लेंगे या कोई सॉफ्ट ड्रिंक लेंगे और ये सब, तो ये जो टेम्पटेशन, ये इसके कम करने के लिए आपको एक बेस्ट एस्टिमेट करते हैं कि एक मंथ के लिए कितने जैसे हमने बिस्किट किया, बिस्किट बहुत ही महंगा हुआ है आज, तो आप बल्क खरीद सकते हैं। तो बल्क मतलब लार्ज अमाउंट खरीद सकता, एक एक नहीं खरीदना। सेम थिंग जब आप सीरियल खरीद लेंगे तो सीरियल सेम आप छोटे छोटे अमाउंट पे नहीं मगर लार्ज अमाउंट पे आप खरीद सकते हैं। तेल, ये जो डिटर्जेंट होते हैं घर का, ये बड़े वाले डिटर्जेंट आप खरीद सकते हैं। ये इससे क्या है कि जो लीटर के, अगर आपने 5 लीटर का डिटर्जेंट आपने लिया, 1 लीटर का अंदाज़ा ये कम होता है कि कंपेयर टू अगर आपने एक लीटर का बॉटल दिया है। हाँ, वो ज़्यादा समय तक चल सकता है। और वो ज़्यादा समय तक चल सकता है। और ये भी है कि ये उनके प्राइस कम होता, तो ये बल्क बाइंग इम्पोर्टेंट है। ये एक पहला टिप है, जैसे कि आप
कैसे आपके टोटल बजट, टोटल खर्चा ये इसको कम कर सकते हैं वैसे। हाँ, वैसे ये कार्यक्रम जोन बाते विशेष रूप से ये खातिर रखले जा कि बहुत कोई नहीं जाने लग सा अपन ठीक से प्लानिंग करे कि अ, जोन पैसा बाते कहाँ पर खर्चा करे। ये खर्चा बहुत ज़्यादा हुएला, रोज़ खर्चा बाते एगो परिवार में, एगो महिला हो या पुरुष, सब कोई के बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाला। लेकिन अगर एगो प्लानिंग करी, जैसे आप बोलत हवा कि कोई सुपरमार्केट गल काम के समय, काम के बाद घर लौटते समय त एगो चीज़ खरीदे गल त ओकर से ज़्यादा वे खरीद लेलक। जहाँ 500 रुपए के खर्चा रहल और जा 2000 के खर्चा हो जाला, तब्बे ओकर बीजे जोन बाते ऊ हैजा परी देबालौं से हो जाला बोलिया जा। टोटली टोटली, हाँ। हाँ हाँ हाँ। तो बहुत डिबैलेंसे होते हैं। ये क्या है, ये एक और टिप है, जब आप सुपरमार्केट जाते हैं या कहीं पे मार्केट जाते हैं, एक लिस्ट बना के आप जाइए। तो लिस्ट बना के आप ये फोकस हो जाएंगे कि मेरे को डिटर्जेंट लेना है, मेरे को ये जो जो भी लेना है ये आप खरीद सकते हैं। और ये क्या है कि बहुत सारे जैसे अगर आपने बल्क में लिया, जैसे कि आपने मसाला लिया, तो मसाला एक मंथ पे ख़त्म नहीं होता है। तो ये क्या है कि ये 2 मंथ 3 मंथ्स तक चल सकता है जब आपने ख़रीदा बल्क पे। सेम ये क्या है कि अगर आपने ये जो ऐसे सेविंग करते हैं, मतलब और क्या है कि हमारे यहाँ बहुत मेरे एक छोटे बच्चे हैं, तो उनके लिए गातो खरीदना, ड्रिंक्स, जो भी सॉफ्ट ड्रिंक्स खरीदना और ये सब बहुत टेम्पटेशन होता है उनके लिए। ये क्या है, जब हम सुपरमार्केट तो इस सुपरमार्केट जाते हैं तो ये ऊपर जो हमने ये जो असेसमेंट किया है, हम 2000 हमारा बजट है, मगर इससे ऊपर होता है उनके लिए। मगर छोटी छोटी सी सेविंग कर सकते हैं। मान ले कितना एगो आदमी जोन बाते सेविंग करे सकी हर महीना। ये बहुत बहुत ज़्यादा सेविंग कर सकते हैं। ये हम इकोनॉमिस्ट, ये जो हमारा अंदाज़ा है कि 20% जो हम कमाते हैं, इसको सेविंग में डालना है। या कुछ सेविंग का अकाउंट खोल लीजिए, एक सेविंग का अकाउंट आप डाल सकते हैं। मगर ये डिपेंड करता है और इतनी आसान नहीं है, क्योंकि सबके अलग अलग सिचुएशन है। इनकम भी सबका बराबर नहीं है। इनकम सबका बराबर नहीं है, मगर ये क्या है कि ये 20% इम्पोर्टेंट रखना चाहिए। अगर 20% नहीं होता है तो आप शुरू हो जाइए 5% और फिर इसको भर लीजिए। ये क्या है कि अगर आपके छोटी छोटी सेविंग्स करते हैं ना, 100 रुपीज़ का सेविंग, डेली का 100 रुपीज़ का सेविंग आप अगर कर सकते हैं तो डेली मुश्किल हो जाता है। डेली मुश्किल हो जाते हैं। मान लीजिए अगर एक व्यक्ति जो न बातें वो महीना में 200 या 500 अगर जमा करी, तो एक साल में ओकर हो जाए एगो 5000 के आसपास, 5-6 हजार। अगर वो आदमी ये इकोनॉमी करी खोजी तब, लेकिन अगर वो सोची तब, हाँ। अगर हुई तब। मगर ये क्या है कि हमारे ये पूर्वजों बहुत ही इकोनॉमी किया। आज ये प्रॉब्लम क्या है कि बहुत टेम्पटेशन है स्पेंड करने के लिए। ये अगर आपने सिर्फ एडवर्टाइजिंग देखते हैं, सब एडवर्टाइजिंग ये स्पेंड करने के लिए, एडवर्टाइजिंग सेविंग्स के लिए बहुत कम होता है। बहुत ज़्यादा। मगर कर सकते हैं, थोड़ी थोड़ी सेविंग करके
ये लॉन्ग टर्म आपका फ़ायदा होगा। हाँ हाँ हैजा पर जैसे आप उल्लेख कला कि हमनी के जो बुजुर्ग हवन जा पहले हाँ उ लोग ज़्यादा लोन नहीं लेवत हलन जा लेकिन उ लोग बहुत कम पैसा में अपन सेविंग्स जानत हलन जा करे बहुत कैसे हो जा जानत हलन जा कि कहाँ अपन खर्चा भी करे के हाँ ये एनालिज सकेला करले होई आप एगो इकोनॉमिस्ट होइला के नाते तब कैसे कौन कंपैरिजन करेला ये क्या है कि हमारे बुज़ुर्ग लोग के वो बहुत सेविंग्स करते हैं थे। वो लैंड भेजते खरीदते सॉरी हाँ खरीद लेते जमीन थे, खरीदते ज़मीन थे ज़मीन खरीद लेते थे और ये साइड पे मनी तो आप वो रख रहे थे। उनका उनके ज़माने में सुपरमार्केट नहीं थे। लोन का इतना इंटरेस्ट नहीं था आसान नहीं था। इंटरेस्ट था मगर लोन लेने के लिए इतना अब हमारे ज़माने में बहुत आसान है। और ये और चीज़ है कि वो बैड टाइम्स के कुछ पैसे रखते थे। तो यानी ये जब समय जब समय में ज़रूरत पड़ी तब वो समय की पैसा ज़रूरत हाँ ये जो भी क्योंकि उनके आप पे डिपेंड करने थे तो इसलिए वो सेविंग करते थे और हमारे जब सेविंग्स रेट बोलते हैं ये मैक्रो इकोनॉमिक डेटा है जो सेविंग्स रेट बोलते हैं हमारे सेविंग्स रेट बहुत कम हो चुके हैं अब मगर ये 30-40 इयर्स अगो हमारे सेविंग्स रेट तो लगभग 20-25% होते थे। ये कल्चर है वैसे सेविंग्स करने के लिए और दूसरी बात है कि बहुत और तरीके के एक्सपेंडिचर हमारे और ट्रेंड क्या भी आ जाता है ना अभी जो ट्रेंड है आदमी लगे पैसा बाते वो जैसे मिला था धनाधर हाँ वो डिपेंसे कर दिया हुआ था डिपेंसे कर दिखाना है ये हाँ दिखावा तो बहुत ज़्यादा हुआ है हाँ हाँ ये जैसे कि गाड़ियों हमने देखा कि दिखावा बड़े बड़े कंपटीशन हो जाके गया कंपटीशन हो गए जब आप शादी हो जाएंगे तो दिखाना है तो हाँ ये हाँ सब आप कैसे क्या क्या पहन रहे हैं और ये सब तो दिखाना है तो इसलिए हमारे ज़्यादा खर्चा हो गया। हाँ तो मनीषा जी हमने के ये बोलिया कि अभी जैसे आप लोग बहुत एनालिज करे जा बहुत ज़्यादा ये ऑब्जर्वेशन भी पड़ेला आप लोग के करे कि मॉरिशस में जोन बातें खर्च जोन बातें वह जला ऊंचा बातें और जैसे आप समझाइला कि कभी कभी बेकार के भी खर्च कर देवल जाला ई खातिर आदमी जोन बातें कर्जा में डूब जाला बहुत ज़्यादा कर्जा तो हमारे यहाँ ये जो क्रेडिट कार्ड पहले क्रेडिट कार्ड तो ये लोन जैसे हैं क्योंकि जब आप पेमेंट नहीं करते हैं तो इसके ऊपर इंटरेस्ट करते हैं और इसके बाद ये जो है जब आप इलेक्ट्रोमेनाजे लेते हैं फ़ोन लेते हैं तो आप लीसिंग पर ले सकते हैं छोटी छोटी अवालवा देते हैं ना मंथली को तो ये भी एक लोन है चाहे कि घर के लिए लोन या गाड़ी के लिए लोन वो बड़े वाले लोन मगर ये जो छोटे छोटे वाले लोन भी ये भी कर्ज है और ये कर्ज उनके इंटरेस्ट बढ़ाना है और ये जो इंटरेस्ट बढ़ाना है तो शायद बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट भी बढ़ाना है लेकिन इंसान ये भी नहीं सोचेला कि ये सब जो छोटा छोटा जिसे ये अपन कार्ड के इस्तेमाल करलक पैसा निकालता या फिर कहीं पैसा चुकावता ओकर में भी ओकरा
कुछ चुकावे के परेला वो है ही नहीं सोचेला। है नहीं सोचेला। तो ये है कि ये जो स्मॉल सेविंग्स ना, ये स्मॉल सेविंग इससे भी कर सकते हैं। जैसे कि टाइम पे जैसे आपके क्रेडिट कार्ड पे ना टाइम पे रिम्बर्समेंट करना, तो इतना इंटरेस्ट नहीं होगा। सेम थिंग कि अगर आपने टाइम पे पेमेंट किया इलेक्ट्रिसिटी बिल और ये सब, ये एक्स्ट्रा जो इंटरेस्ट वो डालते हैं, ये पेनल्टी सॉरी जो डालते हैं, ये नहीं चुकाना पड़ेगा। चुकाना पड़ेगा। इसलिए एक और टिप है वैसे, बिल्कुल। कि एक टेबल बना लीजिए। हाँ। जो टेबल, इस टेबल पे ये सब जो इम्पोर्टेंट डेट हैं, कब आपके इंश्योरेंस रिन्यू करना, कब वैसे वो अराउंड कब किस टाइम पे इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल, ये सब चुकाना और ये सब, क्योंकि ये जो एडिशनल, चाहे वो 100 रुपये 20 रुपीज़, ये सब जब एडिशन होता है ना, तो ये ज़्यादा होता है और ये भी आपके सेविंग्स को वैसे बहुत ज़्यादा पा- उसको हाँ ऊपर चला जाता है। ऊपर जाता है ना। हाँ। तो मनीषा जी, जैसे बीजे के बारे में अगर बात कर जाए तो ये एगो बहुते विशाल विषय है, बहुते बड़ा विषय है। अभी हमने खाली एगो कैसे हो जाए 1% जोन बातें घरेलू जोन बजट बातें ओकर पर आप जोन टिप्स देला एकर पर बात कर लीजा। और ये हमने यही आशा करते हैं जा कि जे लोग ये कार्यक्रम देखा था, अगर वो लोग ये प्लानिंग करके वो बीजे बने जा, तो वो लोग के जो बातें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं रही, अपन सीमित रूप से अपन खर्चा करियन सा और ये एकर में वो लोग के संतुष्टि भी मिली। तो ये सब जानकारी खातिर आपके बहुत बहुत धन्यवाद देवब जा। हमने एगो अन्य प्रोग्राम के संगे आपसे भेंट करब जा, ताकि हमने के आप कुछ अन्य जानकारी सकब दे। तो अभी के लिए आपके बहुत बहुत धन्यवाद देवब जा। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। तो आज जैसे हमने के मेहमान रलन इकोनॉमिस्ट मनीषा दुकोनी जी, और वो हमने के बोलन कि एगो घर के खर्च जोन बातें कौन तरह से चाहेला करे के, यही नहीं वो ये भी समझैलन कि एगो डिपेंस जोन है ओकर पीछे कौन तरह के प्लानिंग चाहेला करे के, तबे आप लोग के बजट जोन बातें वो पार नहीं करी, आप लोग के कोनो तरह के स्ट्रेस नहीं हुई। तो हमने ये आशा करते हैं जा कि ये सब टिप्स पर आप लोग ध्यान देव जा। तो चर्चा कार्यक्रम के ई करी के हमने गैजे परी विराम देव जा, एगो और कार्यक्रम के संगे आप लोग से भेंट करब जा। अभी खातिर हमने के और हमने के पूरा प्रसारण टीम के आज्ञा देव जा। नमस्ते।